हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति, उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स पर। इसके बाद चर्चा होगी पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे हमारे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन हैं एम्स ऋषिकेश, पीजीआई लखनऊ, एम्स नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्स ऋषिकेश। देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से एम्स ऋषिकेश को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। एम्स ऋषिकेश को यह अवार्ड उच्चतम और एडवांस मेडिकल केयर तथा उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, एम्स ऋषिकेश की स्थापना 2012 में की गई थी और इसके निदेशक हैं प्रोफेसर रविकांत। बढ़ते हैं आज के दूसरी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार वन्य जीवों को ट्रैंक्यूलाइज करने हेतु विदेशी औषधियों का प्रयोग किया गया है? इसके ऑप्शन हैं गिर नेशनल पार्क, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। और सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन्य जीवों को ट्रैंक्यूलाइज करने हेतु विदेशी औषधियों का प्रयोग करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। यहाँ पर ट्रैंक्यूलाइज करने का मतलब है कि उनको काबू करने के लिए उनको थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देना। जब भी जो हिंसक जीव स्पेशली होते हैं, जैसे बाघ है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं शिफ्ट करना है, तो ऐसे केसेस में या कुछ और केसेस में इनको ट्रैंक्यूलाइज किया जाता है। तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि ट्रैंक्यूलाइज करने की जो विधि थी उसमें काफ़ी समय लगता था, बाद में होश आने में भी कम से कम आधा घंटा या उससे ऊपर लग जाता था, और कभी कभी होश में आने के बाद जानवर हिंसक हो जाता था या भाग जाता था, उससे दिक्कत हो जाती थी। तो अब जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा करीब 20 लाख रुपए की यह औषधियाँ मैक्सिको और अफ्रीका से मंगवाई गई हैं। इन औषधियों के प्रयोग से वन्य जीवों को मात्र 2 मिनट में बेहोश कर दिया जाता है और बाद में इसका एंटीडोट लगाकर तुरंत होश में भी लाया जा सकता है। इस औषधि का प्रयोग हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा एक बाघिन और बाघ को ट्रैंक्यूलाइज कर राजाजी नेशनल पार्क में छोड़ने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही डिप्टेश्वर झील किस जिले में बनाई जाएगी? ऑप्शंस हैं रुद्रप्रयाग, चंपावत, टिहरी या नैनीताल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत जिले में डिप्टेश्वर झील। चंपावत जिला मुख्यालय के पास लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, 45 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंचाई वाली डिप्टेश्वर झील का निर्माण किया जाना है। झील बनने से चंपावत शहर में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान के साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस झील के डूब क्षेत्र में लगभग 1.90 हेक्टेयर भूमि आएगी और इस डूब क्षेत्र से प्रभावित लोगों को यदि कोई आपत्ति है किसी को, तो उसके लिए 18 जनवरी तक का समय दिया गया है। हालांकि जिन लोगों की जमीन इसमें आएगी तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी किसी को आपत्ति है तो उसके लिए ये समय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है? कर्क संक्रांति को, विषुवत संक्रांति को, मकर संक्रांति को या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेला मनाया जाता है। आज मनाया जा रहा है पूरे कुमाऊं में। उत्तरायणी मेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन कुमाऊं के बागेश्वर में ऐतिहासिक और भव्य मेले का आयोजन होता है। हालांकि बागेश्वर के अलावा और भी विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये जो सबसे ऐतिहासिक और परंपरागत मेला है ये बागेश्वर में आयोजित किया जाता है। यहाँ सरयू और गोमती के संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले में लगभग
5 से 7 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और ये काफ़ी पहले से होता हुआ आया है। पहले एक कहावत भी थी कि जौलजीबी 9 लाख, बागेश्वर 1 लाख। यानी ये बहुत लगभग 60-70 के दशक की ये कहावत है। तो उस टाइम पे भी यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए का व्यापार होता था इस मेले के दौरान। उत्तरायणी मेले के दौरान 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, पंडित हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 लोगों द्वारा बागेश्वर से कुली बेगार आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाखरो टूरिज्म जोन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं राजाजी पार्क, कॉर्बेट पार्क, औली या फिर ग्वालदम। और सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्बेट पार्क में। पाखरो में 106 हेक्टेयर भूमि पर टाइगर सफारी, हाल ही में टाइगर सफारी शुरू की गई है। ये पाखरो टूरिज्म जोन जो है ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। इसकी स्थापना उस समय मेलकम हैली के नाम पर की गई थी और इन्हीं के नाम पर इसे हैली नेशनल पार्क नाम दिया गया था। बाद में 1956-57 के आसपास से जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी थे और वनों के संरक्षक भी थे, साथ में शिकारी भी थे। तो इसलिए प्रकृति के प्रति इनके प्रेम को देखते हुए ये नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ये जो नेशनल पार्क है ये नैनीताल और पौड़ी जिलों में विस्तृत है। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश में कितने मेगावाट ग्रिड सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं 15,000 मेगावाट, 1,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट या 1 लाख मेगावाट। और सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य। भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य ये निर्धारित किया हुआ है ऑलरेडी। सौर ऊर्जा के उपयोग से, अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी जो परंपरागत स्रोत हैं उनकी सुरक्षा होती है, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते हैं, उनका दमन होता है, शमन होता है, प्रदूषण में कमी आती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता और इसके अलावा भी और कई लाभ सौर ऊर्जा का प्रयोग करने में होते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में 3 चरण हैं। इसका जो पहला चरण था वो 2012-13 में, दूसरा चरण 2013 से 17 में जो कि पूरे हो चुके हैं, और अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है 2017 से 22 तक ये चलेगा। और जो 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य है वो 2022 तक प्राप्त करने की योजना है, उसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तीसरे चरण में, यानी अभी जो चरण चल रहा है, इसमें 20 मिलियन स्क्वायर मीटर में सौर कलेक्टर लगाए जाएंगे और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तीसरे चरण में 20,000 मेगावाट के यूटिलिटी ग्रिड पावर का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? ऑप्शंस हैं 10.3%, 12.05%, 16.5% या 17.8%। और सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.3%। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की जो कुल तादाद है 20,91,488, उसमें से 2,15,504 महिलाएं हैं। यानी पुलिस बल में जो कुल महिलाओं का प्रतिशत है वो है 10.3%। बात करें विभिन्न राज्यों की, तो राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है 25.3%। बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, जहां पुलिस बल में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो है 19.5%। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शंस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक या ईरान। और सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। फतह-1 हथियार प्रणाली जो है ये दुश्मन इलाके में पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है
और पाकिस्तानी सेना के अनुसार यह प्रणाली 140 किलोमीटर तक की सीमा के लक्ष्य को भेद सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माऊ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर केरल में। और सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर में। 9 जनवरी 2021 को हाल ही में मणिपुर के सेनापति जिले के माओ गांव में एक वार्षिक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह द्वारा इम्फाल में इसका ई उद्घाटन किया गया। चेरी ब्लॉसम फूल, इसको प्रूनस सेरासोइडस के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ बात का है कि ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये जापान में भी मनाया जाता है। जापान इसके लिए प्रसिद्ध है। और जापान में जो ये चेरी ब्लॉसम पौधा है, फूल का पौधा, इसे सकुरा के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक शुरू किया है? ये थैला नहीं है, थैला बैंक है। थैला बैंक शुरू किया है। ऑप्शंस हैं देहरादून नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, इंदौर नगर निगम या विशाखापट्टनम नगर निगम। और सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ नगर निगम ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर में थैला बैंक की शुरुआत की गई है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, थैला बैंक की शुरुआत की गई है। थैला जो सामान रखने के लिए यूज किया जाता है, थैला। इस पहल में नगर निगम द्वारा लखनऊ में विभिन्न बाजारों और मंडियों में स्टॉल लगाकर कपड़ों के थैलों की बिक्री की जाएगी। ये भी थैला ही है। इन थैलों को बनाने और बेचने का अहम उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। इन थैलों की कीमत 5 रुपये से 20 रुपये के बीच रखी गई है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थल से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं रविंद्र कुमार, ज्योति लोहनी, अजय उपाध्याय, हिमांशु सिंह धामी, जीवन जोशी, पूनम पंत, प्रेम मेहरा, प्रिंस परिहार, कुसुम बिष्ट, निशा गोस्वामी, अमित नेगी, दीप बेडवाल, अंकित सिंह, पुष्पा राणा, ललित सिंह बिष्ट, रितिका गोस्वामी, रवि पवार, प्रीति नेगी, रोशन चौधरी, दीपक सामंत, दीप्ति पुनेठा, अनीता चंद, वर्षा भंडारी, हर्षिता नेगी, निशी कोहली, बब्बी बोहरा, हेमराज गैड़ा, दीपिका रावत, देव लामा, गीत बिष्ट, एलपी फिजिक्स क्लासेस, मनोज रावत, वर्णिका शर्मा, जय आर्या, धीरज कुमार, गुलाम फरीद, हेमा रावत, ईश्वर बोरा इशू, दिव्यांश कुमार, प्रियंका अग्रवाल, ललिता पेनवाल, अरुण गुसाई, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, हेमा रावत और अमर चौहान। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काशीपुर से। प्रथम शती के उत्तरार्ध में उत्तराखंड में कुषाणों ने शकों को पराजित किया। पहले तक शकों का आधिपत्य था और कुषाणों ने शकों को उत्तराखंड के केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। और इसके पश्चात उत्तराखंड जी के जो तराई वाले भाग थे उनमें कुषाणों का अधिकार हो गया। इसकी जो पुष्टि होती है वो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कुषाणकालीन अवशेषों से इसकी पुष्टि होती है। तो ये अवशेष जो है वीरभद्र, प्राचीन नाम वीरभद्र है, आजकल इसे ऋषिकेश के नाम से जिसको जाना जाता है, और कोटद्वार जिसे पहले मोरध्वज के नाम से जाना जाता था, ये कोटद्वार के आसपास का क्षेत्र है, और गोविशाण यानी काशीपुर के आसपास का क्षेत्र, और खटीमा, इसे पहले कथनपुरी कहा जाता था, प्राचीन नाम इसका। इन स्थलों से कुषाणकालीन अवशेष, विशेषकर मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। खटीमा से भी 7 मुद्राएं कुषाणकालीन प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल का एक प्राचीन नाम व्याघ्रेश्वर था? ऑप्शंस है ए द्वाराहाट, बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग या डी बागेश्वर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा तथा साथ ही करंट अफेयर्स वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आपके पास हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपका भी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी मकर संक्रांति।